Hello everyone, welcome back to the PYQ code by anonymous PPSC aspirant. And today we'll start with chemistry. Okay? केमिस्ट्री में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर एनसीईआरटी का चैप्टर है. सो लेट्स जस्ट बिगिन. सबसे पहली बात, एक लेवॉइजियर हुए जिनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है. ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है कि अगर पूछे कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है तो वो लेवॉइजियर है. ओके, नाउ दिस इज़ द फर्स्ट फैक्ट. हम पढ़ रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर. ठीक है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना मैटर के बारे में. तो अगर आप देखोगे तो मैटर को बेसिकली हम जो भी चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग्स में वो मैटर है, जो कि किससे मिलके बने हुए हैं? एटम से, है ना. एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट. लेकिन ये बातें हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे जब हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स ये सब पढ़ेंगे. आज जो मैं बात करूँगी वो सिर्फ मैटर की बात करूँगी, सब्सटेंसेस की बात करूँगी, जो भी हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं. तो अगर आप मैटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि हम कैसे किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो वो आप देखेंगे एक तो आप फिज़िकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, और एक आप केमिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. यही एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है हर जगह, राइट. अगर आप फिज़िकल क्लासिफिकेशन में देखोगे तो ये तो कोई भी बता सकता है कि 3 तरीके से हम मैटर को देखते हैं. या तो हम सॉलिड स्टेट में देखते हैं, या लिक्विड स्टेट में देखते हैं, या गैशियस स्टेट में देखते हैं, राइट. तो या तो मैटर सॉलिड होता है, या लिक्विड होता है, या गैस होता है ना. ये हम तीन स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं. हालांकि यहाँ पर ही बता देती हूँ कि एक अगर आप फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर देखोगे, फोर्थ स्टेट देखोगे, तो फोर्थ स्टेट हुई प्लाज्मा स्टेट. ठीक है, प्लाज्मा स्टेट इज़ नथिंग बट एक अगर मतलब आप प्लाज्मा स्टेट में ना बेसिकली आप बहुत ही हाई टेम्परेचर की बात करते हैं कि अगर कोई गैस है तो वो आप उसको बहुत हाई टेम्परेचर तक लेते हुए जाओगे तो आपको प्लाज्मा स्टेट मिल जाएगी. तो यही है प्लाज्मा स्टेट. बेसिकली इट इज़ अ सुपर एनर्जेटिक, और वो तभी होगी जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, एंड एक्साइटेड पार्टिकल्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दिया है हमने. आयनाइज्ड गैसेस एट वेरी हाई टेम्परेचर. ओके, नाउ तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की बात करते हैं. यही अगर आप फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की बात करोगे कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, तो फिफ्थ स्टेट होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट. अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे वहाँ पर हमने बहुत हाई टेम्परेचर की बात करी थी, यहाँ पर हम बहुत लो टेम्परेचर की बात करेंगे. तो ये आपको कैसे मिल सकती है? अगर आप एक्सट्रीमली लो डेंसिटी गैस को ना सुपर कूल कर दो, एक्सट्रीमली कूल कर दो, तो आपको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर मिल जाएगा. तो बाय सुपर कूलिंग गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी. ठीक है, ये हो गई हमारी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर. तो यहाँ से हमने क्या देख लिया? हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा जिसमें हमने पढ़ा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा स्टेट, और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट होती है. नाउ we'll move towards the chemical classification. केमिकल क्लासिफिकेशन में या तो मैटर प्योर सब्सटेंस होता है, और ये सब चीज़ें हमें पता है, बेसिकली ये आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, आपको पता है, राइट. प्योर सब्सटेंस होता है या मिक्सचर होता है. ठीक है, कोई भी चीज़ या तो प्योर सब्सटेंस रहेगी या मिक्सचर रहेगी, ये बात हमको पता है. अब अगर प्योर सब्सटेंस है तो प्योर सब्सटेंस में या तो एलिमेंट हो सकता है
या कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। और कंपाउंड में भी ये भी हमें पता है, कंपाउंड या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और अगर नहीं तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये बात रही हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन की। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ये इसको कि क्या क्या मिक्सचर को, कि होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है। अब हम ये सब चीज़ें पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है जी। नाउ देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता दूं कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ लिखो प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। नाउ देखो, जो प्योर सब्सटेंस होता है ना, इसमें आपको सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। सिंगल टाइप ऑफ, एक ही तरीके के आपको पार्टिकल्स मिलेंगे, सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पर आपको, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस है तो आपको सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे, लेकिन मिक्सचर बेसिकली एक या दो प्योर सब्सटेंस से मिलके बना हुआ होता है। मिक्सचर तो आप किसी दो सब्सटेंसेस को मिलाओगे तभी आपको मिक्सचर मिलेगा, दो। और दूसरी बात कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में होता है। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कोई सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है। यहाँ से आप पता कर सकते हो कि अगर उसका फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है तो प्योर सब्सटेंस रहेगा, लेकिन अगर उसका वेरिएबल कॉम्पोजिशन है तो वो मिक्सचर रहेगा, ठीक है। तीसरी बात ये है कि जो प्योर सब्सटेंस होता है ना, आप उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्योर सब्सटेंस है, इट कांट बी सेपरेटेड बाय व्हाट, बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है जी। लेकिन जो मिक्सचर्स होते हैं आप उसको सेपरेट कर सकते हो, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। आप उसको फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप अब पूछेंगे कि मैम एग्जाम्पल बता दीजिए, तो एग्जाम्पल है जैसे कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज़ अ प्योर सब्सटेंस। NaCl मिल गए, उसके बाद वो सेम कॉम्पोजिशन में मिले हैं और फिर आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही शुगर, ये सब प्योर सब्सटेंस है। लेकिन अगर आप मिक्सचर की बात करेंगे, मिल्क मिक्सचर होता है, सॉइल मिक्सचर होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स मिक्सचर होती है, यहाँ तक कि सी वाटर इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर। सी वाटर में सॉल्ट मिल जाएगा, मिनरल्स मिल जाएंगे, तो ये मिक्सचर है, ठीक है। अब इसमें भी आप पढ़ेंगे कि अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर भी होमोजेनस होता है और हेट्रोजेनस होता है। होमोजेनस का मतलब होता है कि अगर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है तो वो होमोजेनस मिक्सचर है। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन से मेरा मतलब क्या है कि जब हम देखते हैं ना, जैसे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन से मेरा मतलब है कि अब जैसे एयर है तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो भी गैसेस हैं वो एक सिमिलर कॉम्पोजिशन पर है। क्या आप एयर में कि 78% आपको नाइट्रोजन मिलेगी ही, 21% आपको ऑक्सीजन मिलेगी ही, तो इसका जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म है। दूसरा एक चीज़ है, हालांकि जो ये आप
जो मैंने एयर की बात करी है बाद में बताऊंगी कि ये सोल्यूशन का एग्जाम्पल है, सोल्यूशन विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। अब जो होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं ना, वो आपको अपीयरेंस में भी दे लुक सेम, ठीक बा। और फेजेस होते हैं ना, तो ये होमोजेनस मिक्सचर में सिंगल फेज होता है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर, शुगर सॉल्यूशन, एयर, ये सब होमोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं। यहीं अगर आप हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करोगे तो इसमें फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट। दूसरा, इनका जो कॉम्पोजिशन होता है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। जैसे वहाँ पर होता है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स जो है ना, वो आपको विजिबल रहेंगे, वहाँ नॉन विजिबल है। यहाँ पे फेस सिंगल नहीं रहेगा, मोर देन वन फेस रहेगा। एक्सक्यूज मी। अगर आप इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, किसके, हेट्रोजेनस मिक्सचर के, तो ऑयल एंड वाटर अलग से दिख जाता है ना, ऑयल डजंट मिक्स इन वाटर, राइट। सॉल्ट एंड सल्फर, तो ये सब क्या है, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर्स हैं। अभी मैं इसके भी क्लासिफिकेशंस की बात करूँगी कि फिर होमोजेनस मिक्सचर्स में क्या क्या आता है। अब देखिए, जो होमोजेनस मिक्सचर होता है ना, यहाँ पर होमोजेनस मिक्सचर में आपको एक सोल्यूशन देखने को मिलेगा। होमोजेनस का एक पार्ट है सोल्यूशन, और यहाँ अगर आप हेट्रोजेनस लिखते हैं तो हेट्रोजेनस में जो आपको देखने को मिलेगा वो दो मिलेंगे। एक मिलेगा आपको सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। ये दो जो हैं, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं। जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। इसमें सॉल्यूशन मतलब होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मोर देन टू सब्सटेंसेस। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताऊंगी वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जो सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है। देखो, जब मैं बोल रही हूँ स्टेबल, तो स्टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपने सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, आपने कोई सॉल्यूशन बनाया और आपने उसको ऐसे छोड़ दिया, तो यहाँ पर जो उसके पार्टिकल्स होंगे ना, दे विल नॉट सेटल डाउन। इससे हमें क्या पता चला कि जो सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है, ठीक बा। तो वो स्टेबल होता है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप इधर देखेंगे ना, सस्पेंशन इज़ नॉट स्टेबल, उसमें पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, बताऊंगी आगे। यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है ना, आप उसको फिल्टरेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दे कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। यार, अगर फिल्टरेशन से वो आप उसको सेपरेट कर ही पा रहे होते तो वो सेटल डाउन कर जाते ना पार्टिकल्स, तो आप उसको फिल्टरेशन से फिर सेपरेट कर लेते। दूसरा, इसका जो पार्टिकल साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है। सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज़ होता है वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। अब क्योंकि इसका पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा होता है तो ये टिंडल इफ़ेक्ट को शो नहीं करते हैं, बिकॉज
they don't scatter light, क्योंकि उनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है ना, अगर टिंडल इफेक्ट में जैसे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, अगर वो लाइट को स्कैटर कर दें तो वो टिंडल इफेक्ट होता है। टिंडल इफेक्ट आपको कोलाइडल सोल्यूशन में देखने को मिलता है, ठीक है, सॉरी, कोलाइडल सोल्यूशन में देखने को मिलता है, लेकिन सोल्यूशन में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब जो ये सोल्यूशन है उसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी, दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक होगा सल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। जो सल्यूट होता है ना, सल्यूट मतलब आप जिसको डिज़ोल्व कर रहे हो, और सॉल्यूट जिसको डिज़ोल्व कर रहे हो, सॉल्वेंट जिस में डिज़ोल्व कर रहे हो। यानी कि जो सल्यूट होगा वो स्मॉलर अमाउंट में होगा और जो सॉल्वेंट रहेगा वो लार्ज अमाउंट में रहेगा, है ना। अब जैसे शुगर इन वाटर है, तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। शुगर क्या है? सल्यूट है। इस तरीके से, ठीक है। तीन प्रकार के आपको सोल्यूशन मिलेंगे, सॉरी, दो प्रकार के आपको सोल्यूशन मिलेंगे, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। जो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है कि जितनी सोल्यूबिलिटी थी ना सोल्यूशन की, आपने उतना सोल्यूट डाल दिया है सॉल्वेंट में, यानी कि इट कंटेन्स द मैक्सिमम amount of solute that can be dissolved at a given temperature। जितना डिज़ोल्व कर सकते थे, अगर आपने उतना डिज़ोल्व कर दिया है तो वो सैचुरेटेड है, और अगर लेस देन मैक्सिमम सोल्यूट है तो वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। सोल्यूबिलिटी मैंने आपको बता दिया। सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन मैंने क्यों बोला? क्योंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन ही में बताता है कि कितना आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हो। जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, वो आप तीन तरीके से बता पाते हैं कि किसी भी सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तीन तरीके से, या तो आप बोलेंगे मास बाई मास परसेंटेज, तो इसका मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये हो गया मास बाय मास परसेंटेज से आपने बताया। दूसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से अगर आपको बताना है तो ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का मास लेंगे, डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये क्या हो गया? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें आप देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये मैंने इसलिए बता दिया कि अगर आपको कभी भी कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो यू विल बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व इट। ओके, नाउ हेट्रोजेनस सोल्यूशन पे हम चलते हैं। इसका एक प्रकार जो है वो है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? सस्पेंशन में ना जो पार्टिकल्स होते हैं दे रिमेन सस्पेंडेड, ठीक है, घुलते नहीं है वो बेसिकली। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स दे रिमेन सस्पेंडेड। अब यार क्योंकि वो सस्पेंडेड है, इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि आप उसको देख सकते हैं, दे आर विजिबल टू नेकेड आई। तीसरी चीज, जो उसका पार्टिकल साइज है वो बड़ा होगा। जो पार्टिकल साइज है इट इज बिगर देन द सोल्यूशन। तो अब क्योंकि यार इसका पार्टिकल साइज बड़ा है, इसका मतलब आप इसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं।
ठीक है। दूसरा, अब क्योंकि इसका पार्टिकल साइज बड़ा है, आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर आप इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे तो ये सेटल डाउन कर जाएगा, बिकॉज दे आर सस्पेंडेड ना। इसका मतलब क्या है कि ये अनस्टेबल है। मैंने आपको स्टेबल की डेफिनेशन बताई थी, उसका उल्टा हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये अनस्टेबल है, यानी कि पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। अगर एमसीक्यू फॉर्म करना है ना तो ये बहुत इजी है यहाँ से क्वेश्चन बनाना, नहीं क्योंकि आप एकदम बोल सकते हैं कि यार सस्पेंशन और सोल्यूशन में आप डिफरेंस पूछ रहे हैं, क्या ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, क्या ये नहीं करता है, तो इसमें एमसीक्यूज बनाना बहुत ईजी है। तो इसीलिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो टिंडल इफेक्ट ये शो करता है, ठीक है। इतना ही हमें सस्पेंशन में पढ़ना था। नेक्स्ट है कोलाइडल सोल्यूशन। अब कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है? कोलाइडल सोल्यूशन भी हेट्रोजेनस मिक्सचर है, लेकिन इसकी एक बहुत ख़ास बात है कि ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है, लेकिन आपको ना ये ऐसा लगेगा कि ये होमोजेनस है। अब ऐसे करके एक एमसीक्यू आ सकता है कि हेट्रोजेनस मिक्सचर बट अपीयर्स एज होमोजेनस, तो वो है कोलाइडल सोल्यूशन। इसका जो पार्टिकल साइज अभी आपको पता चलता जाएगा जब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी कि क्यों ये होमोजेनस लगता है। इसका जो पार्टिकल साइज होता है, ये सोल्यूशन जितना छोटा नहीं होता लेकिन सस्पेंशन जितना बड़ा भी नहीं होता। तो यानी कि इसका जो पार्टिकल साइज होता है, इट इज़ बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सेटल डाउन नहीं करता है। अब आपको पता चला होमोजेनस क्यों लगता है, सेटल डाउन भी नहीं कर रहा है। दूसरा, आप इसको सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं, कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो लगेगा ना कि यार यही तो हमने सोल्यूशन में पढ़ा था, यही हम कोलाइडल में पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यार इसका जो पार्टिकल साइज है वो सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में है। ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, लिखा नहीं मैंने अभी तक, सॉरी, ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है जबकि सोल्यूशन नहीं करता है। टिंडल इफेक्ट इज़ वेरी वेल विजिबल हियर। ओके, नाउ या ये यहाँ पे फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो सकता, लेकिन एक टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। इससे कोलाइडल सॉल्यूशंस को सेपरेट करा जा सकता है। ये क्या है? सेपरेशन टेक्निक। ओके, नाउ यहाँ पे जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेस दूसरा डिस्पर्जन मीडियम। जो डिस्पर्जन फेज होता है ना वो होता है सॉल्यूट की तरह, और जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो होता है सॉल्वेंट की तरह। तो ये क्या है? ये सॉल्यूट है और ये क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे ना इसके क्लासिफिकेशंस होते हैं। जैसे कि अगर आप लिक्विड इन, जैसे कि एरोसोल है, एरोसोल की एग्जाम्पल जैसे फॉग, मिस्ट, तो ये किसका एग्जाम्पल है कि लिक्विड इन गैस है। लिक्विड इन गैस ये है क्या? ये है कोलाइडल सॉल्यूशन ही। जैसे फोम है तो ये शेविंग क्रीम, तो शेविंग क्रीम बेसिकली लिक्विड में गैस का ही तो एग्जाम्पल है, गैस इन लिक्विड। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं, गैस इन लिक्विड। ठीक है, जैसे जेल में जैसे हम जेली देखते हैं, चीज़ देखते हैं, ये जेल के एग्जाम्पल हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड इन सॉलिड। तो इस तरीके से ये कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है,
नाउ वी हैव कवर्ड द सोल्यूशन एंड मिक्सचर्स. अब मैं आपको कुछ बताऊंगी मेथड्स किस चीज़ के, कि हम किन मेथड्स से सॉलिड्स को या लिक्विड्स को या फिर सॉल्यूशंस को, मिक्सचर्स को, सॉरी सॉलिड लिक्विड बोल रही थी, मिक्सचर्स को, सॉल्यूशंस को आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं. तो उसकी जो टेक्निक्स हैं वो कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं. जैसे पहली है, जैसे बताती जाती हूँ मैं, आप जस्ट लिसन केयरफुली. जैसे सीविंग होती है जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. इसमें हम पार्टिकल साइज़ के बेसिस पे आप सेपरेट कर सकते हैं. ऑन द बेसिस क्या है, पार्टिकल साइज़ है ना. और हम इसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं सॉलिड मिक्सचर के लिए. ठीक है. दूसरा होता है फिल्टरेशन हमने बहुत बात करी फिल्टरेशन की. तो यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए ना, ये जो टेक्निक्स हैं या मेथड्स हैं, इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए. तो एक चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या बेसिस है, मतलब क्या प्रिंसिपल है. दूसरा, आप किस लिए यूज़ करते हो. छन्नी को तो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. फिल्टरेशन क्या होता है. फिल्टरेशन बेसिकली अगर कोई सस्पेंशन जो होता है ना, उसको आप फिल्टरेशन से अलग कर सकते हैं. तो अगर कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड, यूज़ क्या करते हो, फिल्टरेशन पेपर. ठीक है. तो इसमें बेसिकली जो इनसॉल्युबल सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्सचर, तो हम फिल्टरेशन का यूज़ करेंगे. जैसे अगर टी लीव्स एग्जाम्पल देख लेते हैं. टी लीव्स फ्रॉम टी. ठीक है. सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम इंजन ऑयल. फिल्टरेशन से आप सेपरेट कर सकते हैं. तीसरी टेक्निक है सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन बेसिकली क्या होता है ना, कि जो हैवियर इनसॉल्युबल सॉलिड होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे. जैसे कि आप मडी वाटर देखते हैं, तो मडी वाटर में जो मिट्टी रहेगी वो नीचे बैठ जाएगी, है ना. तो इसका जो प्रिंसिपल है वो यही है कि जो हैवियर इनसॉल्युबल सॉलिड होगा वो इट विल सेटल एट बॉटम. तो इसमें जो एग्जाम्पल आप देखोगे, अगर आपको मड एंड वाटर को सेपरेट करना है तो आप सेडिमेंटेशन कर लोगे. सिंपली कुछ नहीं है, बस आपका जो मिक्सचर है आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, खुद से बैठ जाएगा वो जो मड होगी नीचे. सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है. सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल पे वॉशिंग मशीन काम करती है. हमने देखा होगा, हम जो क्रीम से बटर निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पर है. बेसिकली अगर आप किसी भी चीज़ को स्पिन करोगे ना रैपिडली, तो जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे. इसी के बेसिस पे ये काम करता है. व्हेन स्पन रैपिडली, ये प्रिंसिपल है इसका. तो जो डेंसर पार्टिकल्स रहेंगे दे विल गो टू बॉटम. ऑफकोर्स जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे जाता है, और जो लाइटर होते हैं वो दे विल स्टे एट टॉप. तो अगर कोई बहुत स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स है तो हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक से यूज़ करते हैं. इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्लड एंड यूरिन टेस्ट. जैसे कि बटर फ्रॉम क्रीम. ठीक है. वॉशिंग मशीन, ये सब सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करती है. नाउ द नेक्स्ट इज एवेपोरेशन. एवेपोरेशन हमें पता ही है, जो भी हमारी जो अगर हम गर्मियों में घड़े का इस्तेमाल करते हैं, अर्दन पॉट का इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी ठंडा रहे, वो एवेपोरेशन के बेसिस पे है. इसका एग्जांपल देख लो.
जैसे कि कॉमन सॉल्ट अगर आपको सी से निकालना है तो इवेपोरेशन, पानी तो इवेपोरेट कर जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा, है ना। या फिर जो भी हम अर्दन पॉट यूज़ करते हैं, वाटर इन अर्दन पॉट, इट बिकम्स कूल, क्योंकि जब भी इवेपोरेशन होता है तो वो एक कूलिंग इफेक्ट देता है। आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन जो होता है वो एक कूलिंग इफेक्ट देता है, इसी के बेसिस पे ये काम करता है खड़ा। नाउ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन में बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग सॉलिड सब्सटेंसेस। हमें करना क्या है, अगर कोई इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस है तो उसको प्योर करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि सी वाटर से आपको नमक मिल गया इवेपोरेशन से, लेकिन अगर आपको प्योरीफाई करना है तो आप यूज़ करेंगे क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है सेपरेशन ऑफ एलम, फिटकरी, एलम क्रिस्टल्स, ठीक है, तो वो क्रिस्टलाइजेशन होता है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का तो यार अगर कोई भी सब्लिमेबल सॉलिड है जो एकदम वेपराइज हो सकता है तो हम सब्लिमेशन का यूज़ करेंगे, है ना। इसके एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट, नेप्थलीन, इसीलिए मैं सारे एग्जांपल्स आपको इसको बता रही हूँ। नेप्थलीन, आयोडीन, ये एकदम पूछ सकता है एग्जाम में। अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, एंथ्रासीन, ये सब सब्लिमेशन की टेक्निक से आप इसको कर सकते हैं सेपरेट। दूसरा एक होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी ना बेसिकली क्रोमा का मतलब ही कलर होता है। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पे क्रोमा का मतलब ही कलर होता है। तो इसके अगर आप एग्जांपल्स देखोगे तो जैसे अगर आपको डाई से कलर्स को सेपरेट करना है, कलर्स इन डाई, तो आप क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करोगे। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर, तो आप क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करोगे। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, तो आप क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करोगे, ठीक है। नाउ एक अब आता है डिस्टिलेशन। जो डिस्टिलेशन होता है ना, वो एक तो होता है सिंपल और एक होता है फ्रैक्शनल। जो सिंपल डिस्टिलेशन होता है ना, वो हम तब यूज़ करते हैं जब मिसिबल लिक्विड्स हैं और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना उसमें काफ़ी डिफरेंस है, विद डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स, और रादर सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर काफ़ी फ़र्क है, जैसे कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है और मिथाइल अल्कोहल का कितना होता है, 45 डिग्री सेल्सियस। तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, तो हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन का। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो लेस देन 25 केल्विन है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। मतलब अगर क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल, इसका एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन। जब हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को क्रूड पेट्रोलियम से करना हो, या अगर आपको गैसेस को फ्रॉम लिक्विड एयर सेपरेट करना हो, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का।
ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स थे, सीविंग, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन। अब देखो, अगर हमें एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक है सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। आप गैसेस को कैसे सेपरेट करोगे एयर से? तो बेसिकली ये जो होता है ना, ये होता है, ये भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही होता है। कैसे? देखो, सबसे पहले तो आप एयर को कंप्रेस करोगे, इट विल बी कंप्रेस्ड, यानी कि आप प्रेशर ज़्यादा बढ़ाओगे। कूल करोगे तो आपको लिक्विड एयर मिल जाएगी, और फिर आप जो लिक्विड एयर को है ना, उसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू गैसेस मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी? जो गैसेस होंगी ना, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के डिफरेंट के बेसिस पर आपको सेपरेट होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, जैसे कि अगर आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन को एयर से अलग करना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें इसके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा किसका होता है? ऑक्सीजन का। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट्स इसके देखोगे ना, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का है, फिर आर्गन का है, फिर नाइट्रोजन का है। तो सबसे पहले लिक्विफाई कौन सी होगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन विल बी लिक्विफाई फर्स्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है। क्यों लिक्विफाई होगी? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, तो इसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो भी ज़्यादा है ना। मतलब क्योंकि अगर इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है तो ये इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है ना, तो इट विल लिक्विफाई फर्स्ट। क्योंकि गैस से लिक्विड में जाने का मतलब क्या है कि आपको पार्टिकल्स को पास लेकर आना है, और अगर किसी की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो पार्टिकल्स जल्दी जल्दी पास आ पाएंगे, तो वो लिक्विड में जल्दी कन्वर्ट हो पाएगी। हाँ जी, तो ये रही आपकी कुछ मेथड्स, ये आपको पता होने चाहिए। दूसरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा आज हमने। ये मेथड्स पूछ सकता है, एग्जाम्पल्स देखें कि इसमें कौन से मेथड से आप सेपरेट करेंगे। फिर ये सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन है, होमोजेनस हेट्रोजेनस में डिफरेंस, प्योर सब्सटेंस मिक्सचर में डिफरेंस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Like the video, comment and subscribe. See you in the next one.